देकर चला जाऊंगा करके, तो इनकी पार्टी गुंडे और मवालियों से भरी पड़ी हुई है। पुलिस अगर इनको कंट्रोल नहीं कर सक रही है तो आप हमारे ऊपर दबाव डालेंगे कि नहीं साहब ये आया था, कौन है, उसका वजूद क्या है, क्या है क्या ये? पोलिसांनी आज स्टेटमेंट जारी केले की त्यांनी वक्तव्याची माफी मागितली गेली आहे की नाही, स्पष्टीकरण आले? देखिए, इस बच्ची के ऊपर जिस तरीके से उनके परिवार के ऊपर जिस तरीके से प्रेशर लाया जा रहा था, उसमें हमने कहीं पर भी आज हमने मीटिंग लेकर ये कहा है कि देखिए हमारी जीत हुई है, हमें लोगों ने है तो आवाम ने है तो कबूल किया है, एक्सेप्ट किया है। हमारे अंदर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, हमने लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहिए, हमने लोगों के अंदर एक पैगाम देना चाहिए कि साहब इतने सारे लोगों ने हमको वोट दिया है, अब हम मुंब्रा के विकास के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। मुंब्रा का विकास करते वक्त जब हम सड़क की बात कर रहे हैं तो सड़क के ऊपर कोई एक जाति के लोग नहीं चलने वाले हैं। जब हम कचरा उठाने वाले हैं तो वो कचरे की बदबू सिर्फ एक समाज को सताती है, दूसरे समाज को सताती है, ऐसा नहीं है। ड्रेनेज अगर है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं है, तो ये सब चीज़ें जो है हम मुंब्रा के विकास के लिए, लेकिन सारे लोगों को तकलीफ इस बात की सता रही थी कि एमआईएम 125 सीटें कैसा जीत गई, गोवंडी के अंदर है तो हमने मुंबई में 8 सीटें कैसा जीत गए हैं, मुंब्रा के अंदर हमने 5 सीटें कैसा जीत गए हैं करके। भाई आप लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि एक यंग लड़की, पढ़ी लिखी, हाईली एजुकेटेड बच्ची, जिसको कितने दिन सताया गया है उसके परिवार वालों को कि हम टिकट दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं, सुबह दे रहे हैं, रात में दे रहे हैं, आधी रात को दे रहे हैं करके, उसमें मेहनत करे, रास्ते के ऊपर आए, लड़े झगड़े, उसके ऊपर पुलिस नोटिस दे रही है। और नोटिस देकर हमने कल साफ कर दिया था, मैंने खुद ने, मेरे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने, हमने अपने तौर के ऊपर यह फैसला किया था कि शहर ने जो भी स्टेटमेंट दी है वो पार्टी का स्टेटमेंट है, पार्टी उसके साथ पूरी तरीके से खड़ी हुई है करके। लेकिन अगर तुम लोकल लेवल के ऊपर कि पुलिस वाले आने वाले हैं, पुलिस वाले आके उठा के लेके जाएंगे, ये करेंगे करके उसके अंदर, तो आज ये स्टेटमेंट शहर का ख़त्म हो चुका है। अब इम्तियाज़ जलील ये स्टेटमेंट देकर जा रहा है और वो तोतले को बोल कर जा रहा है, तू एक बच्ची को बच्ची समझकर तू समझ ये कर रहा था, अब मेरे खिलाफ तुझे क्या कार्रवाई करने का है। सर लिखित में पुलिस को माफीनामा दिए क्या? पुलिस ने कहा लिखित में माफीनामा दिए। लेटर वायरल हुआ पुलिस लेटर वायरल हुआ है जो कॉपी टू किरीट सोमैया है और वो पुलिस ने दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि शहर ने नोटिस के बाद पुलिस डिपार्टमेंट में आकर के स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट में लिखित में उस अपने बयान के लिए शहर ने माफी मांगी। काय हे की शहरला आम्ही प्रश्न विचारला होतो याच्या बाबतीत आणि तिला स्पष्टपणे आम्ही सांगितलं होतं की कोणत्याही प्रकारे आपल्याला माफी मागायची नाही आहे। आणि तिला जे स्टेटमेंट त्यांनी दिलेली आहे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलेली आहे की मुंबईला हिरवा करायचा आहे, मुंब्राला सॉरी, जशा गिरीश महाजन नाशिकला सगळं हिरवं जे होतं ना ते कापण्याची तयारी करत होते ते। गिरीश महाजन को है तो नासिक से है तो हिरवा चाहिए ही नहीं था, पूरी के पूरा नासिक एक साथ आ गया है कि नहीं, बोला साहब हमको हिरवा बचाने का है करके, हरियाली बचाने का है करके उसमें। आप इसको इस नज़रिए से क्यों नहीं देख रहे हैं कि 26 जनवरी आने वाला है और शहर ने अपनी यंग टीम के साथ ये फैसला किया था कि हम मुंब्रा के अंदर हरियाली ही हरियाली लगाएंगे करके, मुंबई को हरा भरा कर देंगे करके। और ये तो सिर्फ मुंब्रा को हरा भरा करने की बात कर रहे हैं, हम तो देश को हरा भरा करने की बात कर रहे हैं करके। आपको हरा ऐसा लग गया कि ये तो कोई तो भी आतंकी शब्द है, ये तो एक कोई तो भी दहशतगर्दी का कोई तो भी एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है करके। उसमें क्या हुआ, देवेंद्र फडणवीस अपना होर्डिंग लगाकर अगर ये कह सकता है कि छत्रपति संभाजी नगर ने भगवाकरण केलेला आहे करके। इम्तियाज भाई इसी सवाल में आपने मराठी में जवाब की शुरुआत की थी, वही जवाब हिंदी में दो। प्रश्न आज आहे की त्यांनी मागितली हे दिला आहे का फाउंडेशन, पोलिसांचं अधिकृत पत्र आहे।
बघा काय आहे काय आहे इतकी लाचार मैंने सुनिए इतनी लाचार मुंब्रा पुलिस को चंद मवाली गुंडे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी होंगे हा? लेकिन मैं समझता हूं कि मुंब्रा के सीनियर पीआई साहब ने वो तोतले से पूछना चाहिए था कि भाई तू वो बच्ची के बारे में है तो सवाल उठा रहा है, ये तेरा एक वीडियो देखा है क्या करके। सीनियर साहब को मैं भिजाऊं क्या उनका वीडियो, किरीट सोमैया का वीडियो भिजाऊं मैं हा? तो आप इस बच्ची के ऊपर उनके परिवार वालों के ऊपर जितना प्रेशर लेकर आ रहे हैं हा? अब अगर ये बच्ची को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया है, मेरे काम का फोकस हट रहा है, इतने ज़्यादा हेट मैसेज सोशल मीडिया के ऊपर उसके खिलाफ ये किया जा रहा है एज इफ कोई एक नया टेररिस्ट इस देश के अंदर आ गया है करके। भाई हरे रंग का उन्हें भगवे रंग का बोले है करके। इस देश के अंदर एक नचनिया है, सुनिए, हर दूसरे दिन मुसलमानों पाकिस्तान चले जाओ करके, क्यों उसके जहेज में आया था हिंदुस्तान। आप बोलते रहेंगे और हम खामोश रहना, ये अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो हमारी एक बच्ची अभी नई नई राजनीति के अंदर आई है, आप उसको दबा सकते हैं, लेकिन हम उसके साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं और जो जिस लहजे के अंदर सवाल करेगा उसी लहजे के अंदर हम उसको जवाब देंगे। सर, इस मामले में आपकी सीनियर जब ये मामला आप सुने नोटिस का और उसके ऊपर दबाव बनाने का, तो आपने यहाँ के सीनियर डीसीपी कमिश्नर से आपने बात किया कि आप किस बात की नोटिस? मैंने किसी से भी किसी पुलिस अधिकारी से बात नहीं किया मैंने, और मैं समझा नहीं जरूरी कि इन लोगों से बात करना करके। तुमने नोटिस दिए थे, हम उस नोटिस को है तो सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाने की हमारी तैयारी थी। इम्तियाज भाई, आप भी राजनीति में आने से पहले पत्रकार थे, ऐसे ही सवाल आप भी किया करते। शहर के स्टेटमेंट में कौन सा पार्ट आपको ऑब्जेक्शनेबल लगा? कोई भी नहीं, इसीलिए तो मैं बोल के जा रहा हूँ ना। शहर ने तो सिर्फ मुंब्रा के बारे में बोली है कि मुंब्रा को हरा करना है, मैं तो पूरे देश को हरा करने की बात कर रहा हूँ, हरा भरा करने की बात कर रहा हूँ, देश में झाड़ लगाने की बात कर रहा हूँ, पेड़ पौधे लगाने की बात कर रहा हूँ। उन्होंने अगर झाड़ लगाने का वर्ड बोला होता तो माना जाता, जरूरी नहीं है, सिर्फ हरा बोला गया, तो लोगों का यही कमेंट है। नहीं, लोगों का नहीं है, कुछ फालतू लोगों का है, जिसको है तो अकल कम होती है ना, वो कुछ ना कुछ तो भी ढूंढते रहते हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मुंब्रा तो बहुत छोटा है, थाने पूरा भगवा है, तो ये छोटे मोटे नेता छोटी मोटी बात क्या कर लेंगे, इस पर क्या करेंगे? देखिए, एकनाथ शिंदे साहब कह रहे हैं भगवा पूरा थाना है करके, तो वो जायज़ है, वो जायज़ है, वो लीगल है, वो सब कानून के दायरे में बैठता है। और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मुंब्रा हरा है, मुंब्रा हरा भरा है, तो उसमें है तो पूरा कानून का उल्लंघन हो गया है और देश के अंदर कोई गंभीर मुद्दा बचा नहीं है। पिछले कितने दिन हो गए हैं, रोज सुबह दोपहर शाम रात, बस टीवी खोलो तो मुंब्रा हरा हिरवा, इसी के अलावा कोई दूसरा अहम मुद्दा बचा ही नहीं है। भाई अभी आप और एकनाथ शिंदे साहब हमको नहीं बताए थे, अगर एकनाथ शिंदे साहब के लिए अगर मैं मुंह खोला तो फिर मेरे हिसाब से उनके लिए भी तकलीफ हो जाएगी। अब हम चुनकर आए हैं, उनका भी साथ चाहिए, थाने के उन्होंने यहाँ के सर्वे सर्वा है उसमें, लेकिन उनको एक बात बता देना चाहता हूँ, भाजपा कब आपको उठाकर फेंकने वाली है, अब इंतजार करिए कितने दिन आप बचे हुए हैं। ऐसा आप दूध में से मक्खी निकालते हैं नहीं क्या? इम्तियाज भाई, शहर की तरफ आते हैं, 5 नगर सेवक मिले इस चुनाव में आपकी पार्टी को, 5 से 25 बनाने की अगली रणनीति क्या होगी, किस तरीके से एमआईएम? देखिए, हमने अंदर बैठ के है तो यही बात किए है कि हमारे जो बाकी के जो एक पैनल 9,500 वोट एक ने लिया है, 9,000 9,500 लोग, इसका मतलब ये है कि 9,500 लोगों ने आपको अपना नेता कबूल किया है, मान लिया है करके। तो आपको लोगों के बीच में रहना है, लोगों के बीच में रह के आपको काम करना है, और यकीनन ये आंकड़ा बहुत बढ़ेगा और अच्छे तरीके से और भी मुंब्रा के अंदर मजलिस कैसे फैल सकती है, देश में कैसे फैल सकती है, हरा भरा मजलिस को कैसा किया जा सकता है, हम करेंगे पूरी तरीके से। एकंदरीत तुमचे जेवढे कॅन्डिडेट होते त्यांनी एकंदरीत 70 ते 80% मतं घेतलेली आहे.
येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये याचा फटका जो आहे तो स्थानिक आमदार जे आहेत त्यांना बसू शकतो का? तुमच्या माध्यमातून कुठला कॅन्डिडेट जो आहे आम्हाला काही देणं घेणं नाही. कोणाला फटका बसणार, कोणी टपकणार, कोणाचा काय होणार करके आम्ही आमच्या बाबतीत विचार करणार. आम्ही जिथे निवडून येऊ शकतो आम्ही त्या ताकदीने आम्ही इलेक्शन लढणार. आणि स्वाभाविक आहे हजारोंच्या संख्येने जेव्हा लोक तुम्हाला मतदान करतं तो हवा बदल रही है हे समजणार. त्याचा प्रश्न त्याला थोडं बोलतो. कारण का आव्हाडांच्याच विरोधामध्ये भाषणामध्ये वक्तव्य केली जात होती आणि त्यांचा ते आमदारात केला आणि ते आमदार आहे म्हणून त्यांना असं विचारलं की आता जी ताकद वाढली आहे येणाऱ्या विधानसभामध्ये MIM तिथे पूर्ण तिथे आपला आमदार म्हणून आला. इच्छा तर आहे, खूप इच्छा आहे. आमदार काय खासदारकीचाही तैयारी विचार करेंगे क्या? खासदारकीचाही वो ऐसा पूछ रहे, दोनों का पूछना है ऐसा. खासदारकीचाही विचार करू शकतो. क्या है कि एक मर्तबा जीत हासिल होने के बाद आपके भी हौसले बुलंद होते हैं. आज तक हमारे पास जो नौजवान तबका था, यंगस्टर्स थे, वो मजलिस के साथ जुड़े. अब आज हमारे पास डॉक्टर आसिफ जैसे लोग हैं, के जैसे बिल्डर हैं और भी अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो आज मजलिस के साथ जुड़ रहे हैं. और समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता हमारे साथ, मन्नान भाई समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं. जितना मजलिस के जीतने की हमको खुशी थी उतना ही अफसोस मुझे जाती तौर के ऊपर इस बात को लेकर है की मुंबई में ये 2 सीट जीते कैसा करके. वो भी नाही. ज्यावेळी किरीट सोमय्या मुंब्रा पोलीस स्टेशनला आले त्यांनी असं सांगितलं की मुंब्रामध्ये राहणारे जे 20% हिंदू आहेत ते खतऱ्यामध्ये आहे. शेर शेखीने जे बयान दिला होता तुमच्या पक्षातल्या कुठल्याही अध्यक्ष असो किंवा इतर नेत्यांनी मुंब्रा पोलिसांना भेट दिली नाही. त्यांनी जाब देखील विचारला आहे की मुंब्र्यातल्या 20% हिंदूंना आमच्या एका ज्या नेत्यांमध्ये वक्तव्य आलं त्यामुळे पुढे धोका नाही असं त्यांनी कुणी विचारलंय. अच्छा, मी आपल्याला विचारतो हे प्रश्न. शहर शेखचं जे स्टेटमेंट आहे ते कोणत्या आधारावर हे महाशय म्हणतात की एका प्रकारे तिने हिंदू लोकांना त्यांनी धमकावले की येणाऱ्या 5 वर्षामध्ये तुम्हाला इथून आम्ही हाकलून देणार आहे. आम्ही असं म्हटलं असते, तिचं स्टेटमेंट असं असलं असतं तर एक हिंदू भाऊ आज आमच्या स्टेजवर सोबत आहे का नाही आहे. असं असलं असतं तर मुंबईमध्ये गोवंडीमध्ये आम्ही विजय ओबाडेला आमच्या पार्टीची पूर्ण जबाबदारी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मध्ये गट नेता म्हणून म्हणजे विजय ओबाडेला त्यांनी स्वीकारली असती. ते तर म्हटलं असतं की साहेब तुमची कॉर्पोरेटरनी असं म्हटलेले आहे की आम्ही सगळं हिंदूंना. काही नाही आहे. त्यांना काय आहे की चीप पब्लिसिटी पाहिजे असतं. चीप पब्लिसिटीसाठी ते कोणत्याही खालच्या लेवलवर जातं. आणि भारतीय जनता पार्टीच्या काही नेत्यांना अशी सवय लागलेली आहे कि जहां पर भीड़ दिख गई वहां पे पहुंच जाओ. उनको मालूम है कि फुकट में मजलिस के नाम के ऊपर कुछ तो मिल जाएगा करके. तर त्याच्यामध्ये आमचे एक अमरावतीची एक बाई आहे, तिला MIM शिवाय काही जमत नाही. भारतीय जनता पार्टी से एक छोटा सा एक नेता है वाले ही मांग कर रहे हैं क्या कि उसी को पार्टी से निकालो. किसको? आप जिक्र कर रहे हैं अमरावती वाली का. खुद बीजेपी वाले अभी वहाँ के लोकल कार्यकर्ता जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि उसको पार्टी से निकाला जाए. देखिए इसी मनपा चुनावों के बाद. देखिए मैंने अभी उनका एक स्टेटमेंट सुना है कि इस देश के अंदर अगर रहना होगा तो सिर्फ भगवा और नीला चलेगा. इनको तो नीला भी नहीं चलता है साहब. वो तो भाजपा को नीला भी नहीं चलता है. पहले वो सोच रहे हैं कि हरे को निपटाए फिर नीले पे आए करके उसमें. उनकी षड्यंत्र उनकी साजिश यही है. लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि हरे को निपटाने के चक्कर के अंदर नीला भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है करके. और अब भगवा भी हमारे साथ में आ गया है करके. क्योंकि धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आ रही है. जिस एकनाथ शिंदे साहब का आप जिक्र कर रही है मैडम, एक खासदार, 5 आमदार, एक पालक मंत्री मेरे शहर के अंदर. हमने 33 सीटें जीते, वो 13 सीटें जीते. इसी को जोड़ के सवाल है कि BMC चुनाव में 2 भाई साथ भी आए, उसमें से एक भाई की पार्टी आपसे भी कम सीट लेकर आई. क्या कहेंगे स्थिति पर, जिस तरह की भविष्य में स्थिति बन रही है? देखिए लोगों को समझ में आ रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि राजनीति के अंदर कैसे घटिया घटिया खेल किए जा रहे हैं. जो एकनाथ शिंदे साहब है तो हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं. आज हमारे पास अगर पैसा रहेगा
तो हम भी हेलीकॉप्टर लेके जाके उनको गुवाहाटी टहला के लेके आ सकते हैं करके। हाँ? हाँ। ये इतना खुले तौर के ऊपर कोई बोलता नहीं है, हम बोलेंगे। आपकी इजाजत हो सिर्फ एक सवाल शहर से इसी टॉपिक पर आपके पार्टी ने जो स्टँड लिया साहेब, पण ज्या पद्धतीने किरीट सोमय्या यांनी मुंब्रा पोलिसांना भेट दिली, त्यांनी असं सांगितलं की शहर शेखीने जे माफीनामा लिहून दिलेला आहे ते मला मान्य आहे, आता याच्यापुढे अरे काहीच तुम्ही नाही आहे आहे. कोण? आणि त्यांनी असंही सांगितलं की राज्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आहे, त्यामुळे कोणालाही घाबरायची गरज नाही असं ते म्हणाले. हाँ? या माणसाला तू आहे कोण रे बाबा? हाँ? काय आहे तू? कोणची कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टवर बसलेला आहे? हाँ? कोणता अधिकार आहे तुम्हाला की आम्हाला मान्य आहे, आम्ही पोलीस स्टेशनला गेलं? हाँ? अरे आता मी जाऊ शकतो ना पोलीस स्टेशनला, आणि बघायचं आहे का तो तोतल्याला की मी किती लोकांना घेऊन जाऊ शकतो? हाँ? जाऊ शकतो ना बाबा. हाँ? पण असं दाखवायचं की म्हणजे खूप महान आहे, खूप मोठा नेता आहे. अरे चिल्लर, आता आम्ही गिनतच नाही त्याला. हाँ? म्हणजे माझ्यासाठी म्हणजे हे किरीट सोमय्या सारखे चिल्लर लोकांना मी मतलब भावेच देत नाही आहे. हाँ? त्यांचं काम काय राहिलेलं आहे? हाँ? शहरामध्ये जायचं, तुमचा बद तिथे पैसे खातात. अब पुलिस वाले परेशान हो जाते साहब. मेरे को एक पुलिस वाला बोला कि साहब वो उतने आता है, हमको इतनी प्रॉब्लम हो जाता है, उन्हें क्या बोलता है और हमको समझ में नहीं आता है. तो अब ये लोगों को क्या हो गया है कि इनको ऐसा लगता है कि हम MIM के अगेंस्ट नहीं बोले तो हमको मीडिया वाले दिखाएंगे ही नहीं, मीडिया वाले हमारे पीछे आएंगे ही नहीं करके उसमें. तो MIM के खिलाफ बोलते रहो तो मीडिया वाले बूम लेके घूमते रहेंगे उसमें. शहर मैं बोल दिया हूँ ना शहर की तरफ से. एक मिनट त्यांच्या माध्यमातून देखिए, नहीं देखिए, पार्टी का प्रोटोकॉल के हिसाब मैंने शहर की तरफ से, आप ये समझ लीजिएगा कि मैं शहर की तरफ से बोल रहा हूँ. आप शहर से क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? एक वाक्य कैसे आ रहा है? हाँ? पर्सनली ले लो ना. हाँ ये है. हाँ उतना तो मैं भी चाहूँगा, उतना तो मैं भी चाहूँगा. ये रिकॉर्ड करिए आप लोग, बोलिए कैसे हराया. बोलो 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 बोलो. थोडं मोठ्याने माईक आमच्या इकडे. थोड़ा आगे हो. जितने भी स्टेटमेंट्स इम्तियाज सर ने अभी आपको दिए वो सब मेरे दिल के स्टेटमेंट्स हैं. हमारे लीडर ऐसे हैं कि हमसे हर बात उन्होंने डिस्कस करी. ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी के प्रेशर में आकर के मैं चुप हूँ या मैं स्टेटमेंट्स नहीं दे रहा चाह रही. ऑलरेडी 3 दिन से नेशनल मीडिया ने घेरा हुआ है और इस तरीके से घेरा हुआ है कि सभी फॉल्स एलिगेशंस के साथ. लेकिन थैंक यू सभी उन इंडियंस का जिन्होंने मेरे हक में बात की. कई सारे नॉन मुस्लिम हिंदू भाई बहनों ने भी मेरे लिए वीडियोस बनाए और सोशल मीडिया पर अपलोड किए. दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. और एक बार फिर से उन हारे हुए लोगों के लिए ये स्टेटमेंट खास सभी के लिए. कैसे हराया. सर जी एक प्रश्न जो विचारतोय की तुम्ही स्टेटमेंट दिलं आहे का की तुम्ही जे वक्तव्य केलं माफीनामा. देखिए स्टेटमेंट माफ़ीनामा मैंने नहीं दिया है. मैंने अपने स्टेटमेंट्स क्लियरली स्टेट किए हैं कि हरा जो कलर था वो मेरा रेलेवेंस हमारे पार्टी के झंडे के साथ था. जो RJD का भी झंडा है अगर आप देखें तो, और कई पार्टियों का इंडिया में झंडा है. जब वो बोलते हैं कि वी वांट टू पेंट आवर सिटी ग्रीन या वी वांट टू पेंट आवर सिटी सैफरन, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं देखा जाता है, असंवैधानिक नहीं देखा जाता है. बट ये हरे कलर के साथ मुसलमानों को एक ऐसे तरीके से जोड़ दिया जाता है जिसको कम्युनलाइज करके आगे वो बात रखी जाती है. बट ये फॉल्स एलिगेशंस हैं. जो लोग हमको जानते हैं, जो लोग MIM पार्टी में बिलीव रखते हैं, हमारे सभी सपोर्टर्स और वो हिंदू भाई बहन भी है. हम सिर्फ हिंदुस्तान मुसलमानों का नहीं है, हिंदू भाई बहन अलग अलग धर्म जात के कई सारे लोग मिलकर के रहते हैं और उनका सपोर्ट रहा है. तो ये लोगों के लिए जवाब है कि आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करना बंद करें. MIM पार्टी एक पावर में आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह. और किसी को इससे भी प्रॉब्लम है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, इंशाल्लाह बोलते हैं, उसका मतलब इतनी मीडिया है तो एक बार क्लियर कर दूँ. अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है कि थैंक गॉड और इंशाल्लाह का मतलब है गॉड विलिंग. तो अगर हम अपने सेंटेंसेस में ये यूज़ करते हैं, ये हमारा बिलीफ है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो, और हर सेंटेंस में हम अपने भगवान का जैसे लोग शुक्रिया अदा करते हैं वैसे हम अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं. तो हम इस चीज़ को मेंशन करना ज़रूरी समझते हैं. इससे कोई धार्मिक भावनाएं हर्ट नहीं होती. जैसे उन लोगों की एक भाषा है, ये हमारी भाषा है.
तो प्लीज़ इस पर और धार्मिक राजनीति करना बंद करें। आज के बाद अगर आपको मुझे कवर करना है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे काम को कवर करिएगा। और दूसरा एक मुद्दा बस सर अब जी, बस ये कि बस ये इतना ठीक है, आखिरी सहब पटेल, आखिरी सहब नहीं, पटेल। नहीं, सहब, झालं प्रोटोकॉल आहे आने की क्या सर जी, सर जी, लोकल एकनाथ शिंदे यांची तुम्ही भेट घेणार आहे किंवा लोकल नो कॉमेंट, नो कॉमेंट, नो कॉमेंट। नाही, खरं खोटं काय आहे? भाई बोलूंगा बाद में सर आपको जी, देता हूँ। सर जी, एकनाथ भेट शिंदे घेणार यांची आहात आपण भेट घेणार आहे. नहीं सुनिए, इनकी तरफ से मैं बोलता हूँ, अगर मुंब्रा के विकास के लिए अगर हमारे पूरे कॉरपोरेटर्स को मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े, उप मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े, वो एक पद के ऊपर बैठे हुए हैं, पैसा है तो आसमान से नहीं आता है ना ज़मीन से उगता है। अगर हमारे शहर के विकास के लिए अगर हमारे पूरी की पूरी टीम को अगर जाना पड़े किसी के पास तो यकीनन जाएंगे, और हम पार्टी की तरफ से उनको ये इख्तियार देते हैं कि अपने शहर के विकास के लिए अगर आपको जिस किसी के पास जाकर अगर शहर का विकास होता है तो उसके लिए ज़रूर जाए। ठीक है, थैंक यू। नहीं बोल लो, मतलब इतना क्यों परेशान कर रहे हो?